हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम कॉजेस ऑफ हाई बिलिरुबिन के बारे में जानेंगे और व्हाट आर द कॉजेस फॉर जॉन्डिस इसके बारे में जानेंगे। सो आपको पता है जॉन्डिस मीन्स इट इज द येलोइश डिस्कलरेशन जो स्क्लीरा का हो। स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो ये अगर येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा और द नेल्स और द म्यूकस मेम्ब्रेन जब हो जाता है, व्हेन द सीरम बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो वो ये सभी एरियाज को स्टेन करेगा एंड दिस कंडीशन वी कॉल इट एज जॉन्डिस। सो एक लिवर फंक्शन टेस्ट में जब आप देखोगे, सो दिस इज द टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड उसका नॉर्मल रेंजेस है। एंड ये पेशेंट में देखिए टोटल बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ गया है। इट हैज बिकम 24.2 मिलीग्राम whereas the normal range is 1.2 milligram per deciliter. So such conditions when the bilirubin is very high, it could be direct and indirect or total, that we call it as jaundice. So this is the normal level of bilirubin in adults. So it is 0.2 to 0.8 या 0.2 to 1.2 in certain laboratories. न्यूबॉर्न में up to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर we take it as normal. अगर एडल्ट में बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाता है, देन इट इज क्रिटिकल वैल्यू. वी विल हैव टू इन्फॉर्म द क्लिनिशियंस एंड क्रिटिकल वैल्यू इन न्यूबॉर्न विल बी अगर मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाता है. सो दीस आर द लेवल्स ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट bilirubin, fecal urobilinogen and urine bilirubin in normal ranges. So before we go into the causes of jaundice, you will have to know that the bilirubin का जो metabolism है that takes place in three phases. One is pre-hepatic, hepatic and post-hepatic. Pre-hepatic मतलब liver से आने से पहले, हिपैटिक मतलब जो लिवर में होगा एंड पोस्ट हेपैटिक मतलब लिवर के बाद में जो फेजेस होगा. सो इन तीनों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा देन जॉन्डिस हो सकता है. सो जस्ट टू ब्रश थ्रू, द बिलिरुबिन कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन इनटू हीम एंड ग्लोबिन. ग्लोबिन चला जाता है अमाइनो एसिड पूल में क्योंकि वो प्रोटीन है, वो रीयूज होता है और हीम से निकलता है हमारा बिलिरुबिन. ये बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो वी वांट टू एक्सक्रीट इट आउट. बॉडी से हमको निकालना चाहिए. तो ये बिलिरुबिन क्या होता है, पहले जो अनकॉन्जुगेटेड रहता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं रहता है, तो ये अल्बुमिन के साथ बाइंड होके लिवर में आ जाता है. अभी लिवर का काम क्या है? इसको कॉन्जुगेटेड बनाना, इसको वाटर सॉल्युबल बनाना सो दैट ये अपने यूरिन से, अपने स्टूल्स में से ये एक्सक्रीट हो जाए. तो ये यहाँ पे एंजाइम्स के मदद से इसको कॉन्जुगेट करता है एंड देन दिस बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड एंड ये आता है अपने इंटेस्टाइन में with the help of the bile. So this conjugated bilirubin ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज रहते हैं, उसके एक्शन से it gets converted into urobilinogen. This urobilinogen is again reabsorbed into the enterohepatic circulation and part of it is excreted in the urine. And also this will get oxidized and it will form urobilin या stercobilin, so which is giving the stools the brownish color and it is excreted via the stools. हीमोग्लोबिन से हम बिलिरुबिन फॉर्म हो जाता है. ये बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन होता है ये लिवर में. सो लिवर में राइट लोब, लेफ्ट लोब रहते हैं, यहाँ पे हेपेटिक डक्ट रहते हैं. सो हेपेटिक डक्ट ये सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन करके कॉमन बाइल डक्ट होता है. ये पैनक्रियाटिक मेन डक्ट्स के साथ ज्वाइन होके पैनक्रियास के ये डक्ट के साथ मिलके यहाँ पे इट विल ओपन इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम. सो अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, लिवर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाया, देन ऑल्सो देयर कैन बी जॉन्डिस. अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो गया देन ऑल्सो देयर कैन बी जॉन्डिस. या इस पाथवे में कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है, कहीं पे कोई कैंसर है, स्टोन है जो ब्लॉक कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, देन ऑल्सो देयर कैन बी jaundice. The causes of unconjugated hyperbilirubinemia are, one is either overproduction, आरबीसी ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं और बिलिरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या तो जो
प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर उसको अपटेक नहीं कर पा रहा है, इम्पेयर्ड अपटेक ऑफ द लिवर, लिवर से पहुंचने से पहले लिवर ले ही नहीं रहा है उसको. सो दिस विल कॉज द unconjugated hyperbilirubinemia. So this is the pre-hepatic, लिवर से आने से पहले. तो ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है या तो लिवर अपटेक में कुछ प्रॉब्लम है. तो ज्यादा प्रोडक्शन कब हो जाएगा? जब ज्यादा आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाएंगे. तो कब वो हो जाएगा? कब? जब ये अपने आरबीसी ज्यादा ब्रेक डाउन होंगे, व्हेन देयर इज थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइसिस, ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस. सो ये सभी कंडीशंस में ज्यादा से ज्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन हो जाएगा. एंड सपोज बिलिरुबिन तो ठीक से प्रोड्यूस हो रहा है, बट लिवर में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो उसको ले नहीं पा रहा है, इम्पेयर्ड अपटेक, ये उसको ठीक से हजम नहीं कर पा रहा है. सो दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज सपोज सम कंजेनाइटल एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक इन केस ऑफ गिलबर्ट सिंड्रोम. इन गिलबर्ट सिंड्रोम में बिलिरुबिन अंदर जाता ही नहीं है. जी फॉर गो. गिलबर्ट सिंड्रोम में बिलिरुबिन विल नेवर, इट्स हैविंग अ प्रॉब्लम इन गोइंग टू द liver. या तो in case of Crigler-Najjar type 1 and type 2 wherein there is some enzyme deficiency, neonatal jaundice में हो सकता है, या तो यहाँ पे कोई sepsis है, या तो कोई यहाँ पे infection है. तो all these conditions can lead to unconjugated hyperbilirubinemia. The causes of conjugated hyperbilirubinemia. So conjugated hyperbilirubinemia मतलब क्या है? लिवर ने तो उसको कॉन्जुगेट कर दिया है, लिवर ने तो उसको पानी में सोल्यूबल बना दिया है, बट देन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ विच द बिलिरुबिन जो कॉन्जुगेटेड हो गया है, दैट इज नॉट एबल टू एक्सक्रीट, वो जा नहीं पा रहा है. और क्या हो सकता है? लिवर में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से जो कॉन्जुगेट उसने कर दिया है उसको वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है. सो लिवर में इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड और देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन. सो कब लिवर उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा? अगर कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, लाइक ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम हो या रोटर्स सिंड्रोम हो, या तो वहां पे इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो, प्रेगनेंसी में, ये सभी हो सकता है. इन केस ऑफ एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स लाइक कोई वायरल इन्फेक्शन हो, सम ऑफ द ड्रग्स लाइक ओसीपीज, क्लोरप्रोमाजीन एक्सेट्रा, अल्कोहलिक लिवर डिसीजेस, सेप्सिस हो, इन्फेक्शन हो, बिलियरी सिरोसिस हो, ऑल दिस कंडीशन लिवर जो भी नॉर्मल हेपेटोसाइट है वो कॉन्जुगेट कर पा रहे हैं, बट वो ठीक से उसको एक्सक्रीट ही नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज व्हाई द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैन राइज. या तो अगर यहाँ पे कोई स्टोन है तो दैट कैन नॉट गो. यहाँ पे पैनक्रियास के हेड में कोई मैलिग्नेंसी है, ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, द बिलिरुबिन कैन नॉट गो. देयर कैन बी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, देयर कैन बी इन्फेक्शन, देयर कैन बी स्टेनोसिस. ऑल दिस विल लीड to conjugated hyperbilirubinemia. So remember, when we classify jaundice, we classify it as pre-hepatic, hepatic and post-hepatic. Pre-hepatic liver से आने से पहले, pre. So ये हो सकता है because of RBC destruction which is increased because of transfusion reaction, या तो sickle cell anemia, thalassemia हो, autoimmune diseases, drug induced RBC destruction, ये सभी के वजह से ज्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो सकता है. Secondly, there is some problem in the liver, so there is hepatic jaundice. So this could be because of liver infection, hepatitis हो, या liver cancer हो सकता है, liver cirrhosis हो सकता है, wherein liver becomes very hard, वो अपना काम नहीं कर पाता है. कंजेनाइटल कोई डिसऑर्डर्स हो, एंजाइम डेफिशिएंसीज हो जिससे कि लिवर अपना काम नहीं कर पाएगा, एंड सम ऑफ द ड्रग्स कैन कॉज हेपेटिक जॉन्डिस. एंड पोस्ट हेपेटिक इज आफ्टर द लिवर हैज फॉर्म द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बट देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, एंड उसके वजह से जो भी बिलिरुबिन राइज होगा वो ब्लड में से आ जाएगा एंड द लेवल्स विल गो अप. सो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ स्टोन्स हो सकता है, काल बैडर में स्टोन्स, कोलेलिथियासिस, या डिओडिनम में, या कोई पैनक्रियास हेड में कैंसर हो सकता है, कोई स्ट्रिक्चर हो सकता है, स्कार टिश्यू हो सकता है.
the causes of jaundice will be prehepatic, that is hemolytic jaundice, because of increased bilirubin load for the liver cells. Hepatic, this is also called as hepatocellular jaundice, because वहाँ पे conjugation ठीक से नहीं हो रहा है, there is defect in conjugation. And post hepatic, it is also called as obstructive jaundice, because जो bilirubin conjugate हो गया है उसको excrete करने में problem है, disturbance in excretion of the bilirubin. So these are the causes for jaundice. Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.